हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर के बेनीवाल व्लॉग। तो जी आज है संडे और संडे वाले दिन तो यार व्लॉग बनता ही बनता है। और आज हम जा रहे हैं दिल्ली वाले खाटू श्याम जी के यहाँ। तो बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था इधर जाने का, तो फाइनली राजकुमार जी ने अपने बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकाला और मुझे एक दिन दिया जाने के लिए। तो जी बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की बूंदें हो रही थी और डर भी लग रहा था अगर हम भीग जाएंगे। तो घर से जब निकले थे तब बारिश हो रही थी, अगर भीग जाते तो बीमार हो जाते, क्योंकि लास्ट टाइम मैं इन्हीं दिनों में बहुत ज़्यादा बीमार हुई थी। तो भगवान से दुआ करी बस भगवान बारिश मत देना। और देखो बारिश जो है रुक गई है टचवुड। और यहाँ देखो कितनी मस्ती कर रहा था, बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, ये इसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो जी बारिश के टाइम जो पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल हरे हरे हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है सावन लग चुका है और उसके बाद आएगा भादवा। तो सावन में तो आपको पता ही है बारिश में पेड़ पौधे कितने अच्छे हो जाते हैं। तो जी रास्ते में ये पड़ा था जंगल, तो अगर आप रात के समय इस रूट से जा रहे हैं तो थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि दूर दूर तक आपको कोई ऐसा साधन नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो रात को आपको इस जगह से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमें दिन में ही थोड़ा अजीब लग रहा था यहाँ से जाना। तो रास्ते में हमें देखो क्या मिला, चावल की खेती जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और एक घर के ऊपर ये प्रिंट हो रहा था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जी अब हम पहुँच गए हैं खाटू श्याम जी। तो ये जो मंदिर है ये अलीपुर रोड पर है, खाटू श्याम जी दिल्ली धाम हम पहुँच गए हैं। तो जी यहाँ से जो है मेन एंट्री गेट है और आपको ये दूर से नज़र आ जाएगा खाटू श्याम जी दिल्ली धाम। और विहान को जो है मैंने बहुत मुश्किल से पकड़ के यहाँ मैं बैठी हूँ, इसको लेके खड़ी हूँ सॉरी, क्योंकि ये बार बार अंदर जाने की ज़िद कर रहा था कि मम्मा मुझे अंदर जाना है। इसके पापा गए हैं पार्किंग में। ये है दिल्ली वाला खाटू श्याम जी का मंदिर और यहाँ से हमारी हो रही है एंट्री। तो वो बाबा फाइनली, और इसको देखो कितनी जल्दी हो रही है। ये है दिल्ली वाले खाटू श्याम जी के मंदिर और इसको देखो कितनी जल्दी हो रही है जाने की। दिस इज माय आउटफिट। एंट्री करने के बाद आपको ये दिखेगी एक गाड़ी है, इन्होंने प्रोवाइड की है सीनियर सिटीज़न के लिए। जो लोग वहाँ तक नहीं चल के जा सकते, आप इसमें आराम से बैठ के जो है वहाँ तक जा सकते हैं। और ये जो मंदिर है वो सुबह 7 बजे से लेकर 1 बजे तक और फिर 3 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक खुला रहता है। और इसके बीच में अगर आप जाओगे तो आपको यहीं पे बैठकर इंतज़ार करना पड़ेगा। और खाटू श्याम दिल्ली धाम मेरे तो बार बार यहीं पे देख के जो है मेरी आंखों से हट ही नहीं रहा था, ये मन कह रहा था बस देखती जाऊँ। तो जी बस अब हम चल रहे हैं। अब इन दोनों को देखो, राजकुमार जी और विहान को, ऐसे लग रहा है कि इनका बचपन चल रहा है धीरे धीरे। और ये इतना मग्न होके चल रहा था ना कि कीचड़ भी हो रहा था, बट देखो कैसे चल रहा है। और इनको देखो कितनी आगे आगे जा रहे हैं। और जी यहाँ पे है सिटिंग एरिया, अगर आप थक जाते हो, आपसे ज़्यादा नहीं चला जा रहा तो आप यहाँ बैठ के थोड़ी देर आराम कर सकते हो। तो जी अब आ गया है तोरण द्वार। गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, लेने आ जा खाटुआड़े रिंगस के उस मोड़ पे। उधर नहीं जाना। तो जी यहाँ प्राइस जो है प्रसाद का बहुत ही रीज़नेबल था, मतलब 20 रुपये का आपको फूल मिल जाएगा जो आप चढ़ाओगे बाबा के चरणों में। और जो
मैंने ये प्रसाद की पूरी थे वो ली है, वो 50 की मिली है, जिसमें मुझे नारियल और एक माला मिली है, थोड़े से फूल दिए उन्होंने। और ये लिए हैं मैंने पेड़े, ये थोड़े कॉस्टली थे बट ये प्योर मावे के बने हैं, तो ये इसी प्राइस में मिलते। तो मिठाई के लिए अब बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है, और सारे पेड़ों की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और अब हम जा रहे हैं अंदर, और यहाँ से जो है अंदर एंट्री का है। ये जो एरिया है ये यहाँ पे बना रखा है खाने और पीने के लिए, अच्छा है, सिटिंग है आराम से। अगर भंडारा वगैरह होता है तो आराम से आप बैठ के इधर खा सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं अंदर मंदिर की तरफ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अंदर जाने के लिए। और ये देखो विहान को मेरे पीछे पीछे कैसे चल रहा है। तो जी यहाँ पे जो है हो रहे थे भजन, और भजन में भी इतनी ज़्यादा मतलब शांति वाला माहौल लग रहा था मुझे, इतना मतलब सब चीज़ इतना बैलेंस था इधर, मतलब भीड़ रखा था उसके बावजूद इतना बड़ा एरिया में, इतने बड़े एरिया में ये बना हुआ है कि आप आराम से बैठ सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अब हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने, और जाहिर सी बात है बाबा के दर्शन करें मतलब वहाँ किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकती। तो जी ये बना रखा है बिल्कुल खाटू श्याम जी की तरह, और ये है गुफा, और ये जो पत्थर है ये भी सारे बहुत पूरे ओरिजिनल पत्थर इसमें लगे हुए हैं, और बहुत ही सुंदर है। तो जी गुफा में से निकलने के बाद खाटू श्याम जी की एक मूर्ति तस्वीर जो है सामने लगी मिलेगी आपको। उसके बाद जो है आप बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ कुछ पत्थर के घर बना रखे हैं लोगों ने ईंटों के, उसके लिए जो आपको पर्ची कटवानी पड़ेगी एक, उसके बाद आप अपने हिसाब से सामान ले सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं आपको सीमेंट की चाहिए या किस चीज़ की चाहिए, और आप बना सकते हैं। अंदर चलो, यहाँ से तो कर ही सकते हैं। और कर लो, चलो बैठते हो उधर आ जाओ। आगे बैठो। तो ये विहान देखो इनको पैसे देके कैसे भाग कर आ रहा है शर्मा कर। हाँ देखो बाबा के यहाँ कितना बड़ा है। तो जी इसको देखो बैठा ही नहीं जा रहा था, इसको बार बार जो है मुझे पकड़ के लाना पड़ रहा था बैठाने के लिए। एक तो इनमें से ना ये आराम से आर बार आराम से जा रहा था। जी बाबा के दरबार में छोटी सी अर्जी जो है मैंने भी लगाई है अभी कुछ थोड़ा सा गाकर, बस ये है मैं बहुत डर भी रही थी
क्योंकि मैंने शायद फ़र्स्ट टाइम ही जो है गाया होगा। बहुत डर लग रहा था मुझे गाने में। और ये राजकुमार जी देखो बोल रहे थे कि सूट अच्छा लग रहा है। ये मैंने खुद सिला है, इन्होंने मुझे ला के दिया था। तो जी यहाँ पे जो है स्वास्तिक बनाए जाते हैं ऐसे, देख सकते हैं आप कितने सारे जो है झंडे हैं इधर। जय श्री श्याम। और धूप निकल गई है फाइनली, वरना हम तो सोच रहे थे आज धूप नहीं निकलेगी, पर सूर्य पहले निकल के दिल तो जो है वो कर दिया। हाँ, तो जी अब हम जा रहे हैं गौशाला, जो हमारी फेवरेट जगह है। एवरी टाइम ऑल टाइम कहीं पे भी गौशाला होगी हम ज़रूर जाएंगे। तो जी ये जो गाय है इसका दूध और जो है इसका घी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा होता है। इसके घी से कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता है। और यहाँ पे जो इनको ठंडक प्रदान करने के लिए कूलर लगा रखा था, क्योंकि इनको जो है टेम्परेचर थोड़ा ठंडा ही चाहिए होता है। तो हमने लस्सी भी पी थी, मैं आगे दिखाऊंगी। बहुत मज़ा आ रहा था वैसे इधर। आदमी की तरह होता है यहाँ पे। हम जय श्री श्याम। आ जाओ। तो जी गाय के प्रति जो इनका प्यार है उसे देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आजकल का जैसा माहौल है, आपको पता ही है कैसा माहौल है, तो हमें गाय को रोटी भी देनी चाहिए और गाय की थोड़ी सेवा भी करनी चाहिए जितनी आपसे हो सके उतनी। और बहुत मज़ा आ रहा था इस घंटे को बजाने में, अच्छा लग रहा था बहुत। और मुझे बहुत ही मतलब पॉजिटिव वाइब आती है जब मैं गौशाला वगैरह में जाती हूँ। और अधिकतर मोस्टली मेरे व्लॉग जो होंगे वो गौशाला के होंगे। लस्सी पूछो। लस्सी पिएगा या दूध पिएगा? हैं? ले लो नमकीन वाली दो ले लो, कोई बात नहीं। आ जाओ मम्मी के पास। जी बाबा के यहाँ आकर आपने क्या पी रहे हो आप? लस्सी अच्छी लग रही है आपको? तो जी आप यहाँ बैठ के अच्छी अच्छी टेस्टी लस्सी का आनंद ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है, हर जगह प्रोवाइड कर रखा है आपको बैठने के लिए। और लस्सी भी ज़्यादा महंगी नहीं दी, मात्र 10 रुपये में इतनी टेस्टी लस्सी है। और आप भीड़ देखो बिल्कुल बढ़ती जा रही है। और ये देखो सारा इन्होंने ऐसे कर दिया है। और ये बहुत ही अच्छी मतलब प्लास्टिक की थी, आपको गीली भी नहीं लगेगी, चिपचिपी भी नहीं लगेगी, कंफर्टेबल लगेगी बैठने के लिए, खाने के लिए। किसको दोगे आप वो फूल? किसको दोगे? मम्मी को दोगे? थैंक यू। तो जी अगर आप खाटू श्याम जी आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो ये बेस्ट प्लेस है घूमने के लिए। श्री श्याम यान बोलना, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो जी आ गई है हमारी कचौड़ी। और अगर आपने यहाँ आकर ये कचौड़ी नहीं खाई और कुल्हड़ वाली चाय नहीं पी तो आपने कुछ नहीं खाया। तुम्हें नहीं खाने क्या कचौड़ी? अच्छी नहीं लग रही? तो जी अब हम आगे थोड़ी शॉपिंग करने। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, वुडन पे लिखा हुआ था मेरे सरेश्वर मेरे श्याम। और यहाँ तो आपको हर जगह श्याम जी नज़र आएंगे। तो मैं कान्हा जी की ड्रेस पूछ रही थी और मुझे कॉटन में चाहिए थी, पर इनके पास छोटी वाली नहीं थी।
तो मैंने जो है ये लिखे हुए जो थे वुडन के वो लिए थे, और ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव नहीं थे, आपके बजट में आप ले सकते हो। और जाते समय जो है थोड़ा दिल भी दुख रहा था, तो यहाँ का आनंद तो आप यहाँ आके ही ले सकते हो। मैं वीडियो में आपको आप चाहे जितना भी दिखा दूँ, लेकिन जो मज़ा आप यहाँ आके लोगे वो आप नहीं ले सकते। और बाहर आते ही देखिए हाईवे स्टार्ट है, तो आपको थोड़ी किचपिच या झिकझिक भी नहीं मिलेगी। और अब हम जा रहे हैं मेरे घर की तरफ, और ये मेरे घर का देखो रोड आ चुका है। और ये देखो राजकुमार जी भी पहुंच गए हैं घर पर। थोड़ी देर हमने सोचा घर पास में था, थोड़ी देर घर पे रुककर उसके बाद जो है हम जाएंगे घर, यानी मेरे ससुराल। और ये बन रहे हैं आलू के पराठे गरम गरम। दामाद जी की फरमाइश पे बने हैं आज आलू के पराठे, वरना मेरा आज ये खाने का बिल्कुल जी नहीं था, कुछ और खाने का मेरा मन था आज। और उन्होंने कहा आज आलू पराठा बनाना है। तो जी देखो इन दोनों को, ये दोनों लड़ेंगे एक साथ, खेलेंगे एक साथ, फिर लड़ेंगे दोनों एक साथ, फिर खेलेंगे एक साथ। और यहाँ पे जो है भाई बहन का प्यार हो रहा था। अब ये देखो ये इसको खिलाएगा, लेकिन ये इसको खिला रही है, समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और इनको खाना खिलाना जो है बहुत मुश्किल काम है, लेकिन दोनों साथ में होते हैं तो इजीली खा लेते हैं, क्योंकि विहान तो कोचू को देख के खा लेता है रेस में, क्योंकि आपको पता है ना बच्चे खुद को जीतना है, किसी और को नहीं जीतना। और ठीक है, बच्चों को कभी कभी बाहर लाना चाहिए, बच्चों का भी माहौल चेंज होता है, और थोड़ा माइंड जो है हमारा भी थोड़ा चेंज होता है। तो बस अब हम जाएंगे हमारे घर की तरफ, और कंझावला, तो जी हम आ गए हैं कंझावला रोड। और यहाँ का व्यू इतना प्यारा हो रहा था ना, मतलब खुला खुला आसमान, बिल्कुल भी कीचड़ नहीं, सूखे सूखे रोड, और दोनों तरफ ग्रीनरी, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। तो जी मैं अपना व्लॉग जो यहीं पे एंड करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ अगर आप वहाँ जाओ तो आपको बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस रहेगा, और सबको रिकमेंड भी करती हूँ आपको वहाँ जाना चाहिए और अपना व्लॉग जो है